हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में। देखिए, मेट्रोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है और दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है मेटेरोस और दूसरा है लॉगस। मेटेरोस का मतलब होता है हाई इन द स्काई। हाई इन द स्काई बोलने का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जितने गैसेस का मिक्सचर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, उसकी स्टडी करना। यहाँ पे लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जनरली मेट्रोलॉजी कहलाता है। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद दैट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। जनरली मेट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनरली हम देखें तो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है। तो वेदर की जो पर्टिकुलर स्टडी है उसको मेट्रोलॉजी का नाम दिया जाता है, जबकि क्लाइमेट की जो स्टडी है उसको क्लाइमेटोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसके बाद मेट्रोलॉजी में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मेनली इंक्लूड किया गया है, अगर अपन देखें तो एक तो है फिजिक्स और दूसरी है ज्योग्राफी। फिजिक्स को कैसे इसमें इंक्लूड किया गया है? फॉर सपोज हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किसी चीज के मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करना है तो आप जो बैरोमीटर यूज करते हैं या थर्मोमीटर यूज करते हैं, और जो कि टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो बने होते हैं वो किस बेस पे काम करते हैं? वो जो है फिजिकल बेसिस पे ही काम करते हैं, मतलब फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे ही काम करते हैं। इस कारण एक तो ये जो है फिजिक्स का भी यूटिलाइज किया गया है इसमें, और सेकंड जो है ज्योग्राफी कैसे हो सकती है। तो जो हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि उसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, या वो मेसोस्फेयर हो गया। और साथ ही साथ जो हम मॉनसून पढ़ते हैं तो उसमें मैप के थ्रू हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंदर का इंक्लूड की जाती हैं? ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, ये वर्ड जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए? जो कि क्रॉप प्रोडक्शन और क्लाइमेट या फिर वेदर, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको कौन बताता है? एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी बताता है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी, ये जो प्रॉपर वर्ड है वो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी का ही एब्रीवेटेड फॉर्म है। उसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एग्रोमेट्रोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद हम मेट्रोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 23 मार्च को 1950 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सेकंड है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें खास तौर पर इसका जो फुल फॉर्म है उसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करते हैं, जबकि इसका एक्चुअल फुल फॉर्म जो है वो क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। चाहे तो इसके आप मेन वेबसाइट में भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका 1875 में हुआ है, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इससे पहले इसका हेड क्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IITM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 17 नवंबर 1962 को, और इसका हेड क्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है NCMRWF, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1988 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है इसमें NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1974 को, और इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IIRS, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1966 में, और हेड क्वार्टर है इसका देहरादून, उत्तराखंड में। इसके बाद देखते हैं फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट डिसिप्लिन्स बोल सकते हैं। मेट्रोलॉजी में ही अलग अलग जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे वो मेट्रोलॉजी हो गया, एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, इन सब के अलग अलग फादर पूछे जाते हैं।
तो पर्टिकुलर मेट्रोलॉजी के फादर अगर हम पढ़ें तो वो है ल्यू हॉवर्ड। सेकंड है एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर जो डी.एन. वालिया को बोला जाता है। उसके बाद थर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। तो फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया बोले जाते हैं एल ए रामदास को। इसके बाद है साइंटिफिक क्लाइमेटोलॉजी के फादर, तो रीड ब्रायसन को बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के फादर है कॉपन। और सबसे लास्ट में है इंडियन रिमोट सेंसिंग के फादर डॉक्टर पी आर पिशरोटी। ओके, थैंक यू।